प्रभु की स्तुति हो। आज का यह दिन सिर्फ हम सब के लिए नहीं, बल्कि अन्य जातियों के लिए भी शुभ है, जो प्रभु पर विश्वास करता है। जो प्रभु पर विश्वास करेगा, वह प्रभु के साथ स्वर्ग में होगा। आज का दिन यह याद करने के लिए है। हम सब देखेंगे लूक रचित सुसमाचार चैप्टर 23 23 अध्याय वर्स 43 43 नंबर पद को हम सब पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच करता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु की स्तुति हो। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इतना अधिकार के साथ कोई किसी को स्वर्ग में जाने की बात दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु, जो परमेश्वर के पुत्र थे, हैं और रहेंगे, उन्होंने ही यह उसको पूरे गर्ज के साथ बोला। किसे बोला? अभी हम सबको देख पहले पास्टर वासुदेव दत्त से सुने वचन कि दो चोरों के या दो कुकर्मियों के मध्य में प्रभु यीशु को क्रूस पर यहूदियों ने चढ़ाया है। आज ही के दिन शुक्रवार था, फ्राइडे। क्रूस पर क्रूस पर क्रूस पर चढ़ाने से पहले राजा पिलातुस जिस समय यहूदियों के बीच में प्रभु को समर्पित दिए सौंप दिए और प्रभु क्रूस लेकर जब चढ़ रहे थे, तो कितनी यातनाएं सहे। क्या हम सब ऐसा सह सकते हैं? हम थोड़ा जो किताब पढ़ाते हैं हिंदी को, उसमें से कुछ लाइन हम पढ़ना चाहते हैं। आप सर थोड़ा सुने, अगर कुछ मिस्टेक हो क्षमा करेंगे। मरियम का लाडला खूबसूरत जवान अपनी मद में मदमस्त ईसा मसीह जब भारी सलीब उठाकर चलता, कभी गिरते, कभी जख्मी होते और कभी बेहोश होते, क्या कमजोर मालूम होता है? क्वेश्चन है, क्या वह कमजोर मालूम होता है उस समय? कोई पत्थर मारता है, कोई ढेला मारता है, कोई थूकता है, मगर उसका दिल नहीं हिलता, यानी कमजोर मालूम नहीं होता। कोई क्षुद्र हृदय माने निम्न कोटि का बहुत छोटा सोच वाला मनुष्य, कोई क्षुद्र हृदय और कायर होता तो अपनी बादशाहत के बल को तुरंत दिखा देता है। परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी। जो चाहता वो कर सकता था। एक इशारे से दुनिया तहस नहस कर सकता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी क्या वह हिला? हम आप होते जैसे, अगर हम कहीं फंस जाए और देखें कि
अब जो है कि बचने कोई रास्ता नहीं है, तो लास्ट हमारा हथियार होगा कि हम इमानुअल इंग्लिश के टीचर हैं, स्कूल के टीचर हैं। हम ऐसा नहीं है। आप चाहें तो स्कूल के बॉस से, प्रिंसिपल मैम से या वहाँ के टीचर से आप पूछ सकते हैं। हमारे में अच्छाइयाँ हैं, हम सबूत देना शुरू करेंगे। हमारा लास्ट हम यार होगा बचने के। लेकिन प्रभु यीशु वहां पर अपनी हकीकत, अपनी जो है कि ताकत को नहीं दिखाए। चाहता तो कुछ भी कर सकता था, अपनी ताकत को नष्ट कर देता। और संभव है कि एक निगाह से उस सल्तनत के तथ्य को उलट देता। यहाँ पर जो बात है कि मुसीबत में फंसने के बाद प्रभु अगर ऐसा कर देता तो उसकी सारी ताकत जो है यानी वह खत्म हो जाती। उतना ही मान लिया जाता कि इसमें इतनी ही ताकत, थोड़े में ही उबल जाना जैसा मानवीय गुण होता है। लेकिन प्रभु यीशु मानव के रूप में ईश्वर था, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत नहीं दिखाई। हम लोग जिसे मुसीबत समझते हैं, जिसे परेशानी समझते हैं, वो शारीरिक चीज है, आत्मिक नहीं। परंतु जिसको हम मुसीबत समझते हैं, उसको वह मखौल समझता था। मखौल माने मजाक। अभी जो है कोई हमें 150 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, हम खुश हो जाएंगे गिफ्ट के तौर पर। तुरंत हम सबको सिखाया भी गया है स्कूल में, टीचिंग में, कि था तो बड़ा जरूरी कोई को देता है तो देता है, पाने पर खुशी होती है। रियल में ऐसा है नहीं। रियल में पाने वाला खुश नहीं होता है। रियल में पाने वाला दब जाता है, देने वाला खुश होता है। तो प्रभु देने वाला है, वो पाने वाला नहीं है साले। इसलिए उसे शारीरिक कष्ट जो है मखौल लगा, मजाक लगा। अमर ईसा को भला विषय विकार में डूबे लोग क्या जान सकते हैं? विषय विकार माने सांसारिक सुख दुख में जो लोग डूबे हुए हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु को नहीं समझ सकते। जो आत्मिक रूप से उन्नतशील है, वही प्रभु यीशु को समझ सकता है। प्रभु यीशु यहाँ पर साहित्यिक लैंग्वेज में, भाषा में लिखा गया है, अगर 4 चिड़िया मिलकर मुझे फांसी का हुक्म सुना दें और मैं उसे सुनकर रो दूं या डर जाऊं, तो मेरा गौरव चिड़ियों से भी कम हो जाएगा। प्रभु यीशु के लिए जैसे हम सब इतने बड़े शरीर वाले हैं, अगर 10-15 चूहे या 150 चूहे मिल करके मीटिंग करें और सजा सुना दें कि हिंदी सर को ये जो है सजा दी जाती है, तो क्या हमें रोना चाहिए चूहों की सजा सुनकर? नहीं रो, क्योंकि चूहे चूहे हैं, हम हैं। तो प्रभु यीशु को साधारण मनुष्य जो सजा दिए, प्रभु यीशु इसलिए दुखी नहीं हुए क्योंकि वो चूहों द्वारा दी गई सजा थी। आप देखिए रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, नामो निशान उसका नहीं है।
यानी बादशाह और उसकी बादशाहते सभी समाप्त हो गया। लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, हम आप रहें या न रहें, प्रभु यीशु जिंदा रहेंगे। प्रभु को इसी प्रकार से लोग याद करते रहें। तो ये जो है कि हम अपने बुक में एक चैप्टर है, वो क्लास 8 में, उसमें से मैंने आपको ये थोड़ा सा सुनाया। तो प्रभु यीशु समझिए, प्रभु यीशु क्या थे, क्या हैं। प्रभु यीशु साधारण नहीं है। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति से संपन्न थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो उससे भी बड़े चमत्कार करना चाहते थे। ओ, जैसे साधारण लोग मरने के बाद मर ही जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मरने के बाद कुछ नया करके दिखाना चाहते थे। आप सब जानते हैं, दुनिया में अनेकों नाम हैं जो गॉड्स की श्रेणी में यानी कि गिने जाते हैं, लेकिन कोई भी गॉड ऐसा नहीं है जो पुनः धरती पर जीवित होकर के अपने भक्तों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाकर के संदेह दिया हो, सुसमाचार दिया, सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु वो दोनों चोरों के बीच में से एक चोर जो है, दूसरे को डांटते हुए बोलता है कि तुम तो अन्याय करके इस क्रूस पर चढ़े हो, लेकिन ये व्यक्ति जो है शुद्ध है, पवित्र है, पाप मुक्त है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम कह रहे हो कि अगर शक्ति है तो खुद भी बचो, हमें भी बचाओ। उसके विश्वास को, वो जो दूसरा चोर ऐसा बोला कि प्रभु यीशु के बारे में ऐसा मत बोल, तू तो अन्याय किया है, कुकर्म किया है, तब क्रूस पर चढ़ा है, लेकिन ये तो कुछ नहीं किया अन्याय, तब भी इसे न्याय के कारण जो है क्रूस पर चढ़ाए लोग। यह बात सुन करके प्रभु यीशु उसके विश्वास को देखे कि यह हमारा नहीं है, हमारी जात के नहीं, हमारे समाज के नहीं, फिर भी हम पर विश्वास किया। तो प्रभु यीशु उसको वादा किए और बोले कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। यह वाला प्रभु यीशु जो दिए हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि जब एक चोर जो है, एक अन्यायी, एक कुकर्मी जो है इतना बड़ा विश्वास कर सकता है, तो हम सब तो अपने को भक्त कहते हैं, हम सब तो अपने को धर्मी भी कहते हैं, तो हमारे में विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि एक दिन प्रभु आएगा बादलों पर और हमें अपने स्वर्ग राज्य में ले जाएगा, हम सदा उसके साथ रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रभु यीशु की जय। आप सबको धन्यवाद। थैंक